गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, मेरी बातें इम्पोर्टेंट ही होती हैं, फजूल में बकवास क्यों करनी। आज $1 के मुकाबले रुपए की कीमत है ₹76.80। अभी अभी चेक किया गूगल पर, एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज एंड डॉलर। मुझे याद आ रहा है वो जमाना गुजर चुका है, 2014 से पहले, जबकि आज के सुल्तान आजम हिंद और उनकी पार्टी के दूसरे लोग तड़प रहे थे किसी न किसी तरीके से पावर में आ जाएं। उस वक्त महाराजा धीराज कहा करते थे, महाराजा धीराज ही क्या, सुषमा स्वराज कहा करते थे, श्री श्री रविशंकर कहा करते थे, रामदेव बाबा कहा करता था, वही 2.25 आंख बड़ा, और बहुत सारे लोग कहा करते थे। वो लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स का क ख ग भी नहीं पढ़ा, वो लोग जो ये भी नहीं जानते कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, घाटे का बजट क्या है, किन कारणों से किसी वक्त रुपए की कीमत कम करनी, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी करनी पड़ गई थी मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी के टाइम में $1 55 से 60 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा। मतलब कभी 55 रुपए कीमत हो जाती थी डॉलर की, 56 हो गई, 60 हो गई, इससे आगे पीछे ही रहता था, ज्यादा नहीं। उन दिनों में सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी साहब और दूसरे चमचे कहा करते थे, और टीवी चैनल वाले, तोता मीडियम वाले भी चीख चीख के कहा करते थे कि रुपए की कीमत इतनी गिर रही है, सरकार को पता ही नहीं, सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, सरकार फेल है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको, सरकार को, द गवर्नमेंट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को संभालना ही नहीं आया, रिजाइन करो, एकदम रिजाइन, और रिजाइन करो। रुपए की कीमत के चक्कर में कई बार प्रदर्शन भी किए दिल्ली में, तरह तरह के सड़कों पर बीजेपी वालों ने। उस वक्त 60 रुपए से अधिक नहीं हुई थी रुपए की कीमत, और आज रुपया $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज 80 पैसे। 77 ही समझ लो, तब भी कोई दोष नहीं है, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। पता नहीं कहां गए इनके वो इकोनॉमिस्ट, पता नहीं कहां गए बीजेपी के प्रवक्ता और महाराजा धीराज, सुल्तान आजम हिंद, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं सत्ता की कुर्सी पर। अब नहीं है रुपया आईसीयू में, अब नहीं है अर्थव्यवस्था खतरे में। $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, तो आप कह देते हैं इस्तीफा दो, ये सरकार फेल है। $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज एंड 80 पैसे। अब मैं कहता हूं यह सरकार 100% फेल है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। ये तो पहली बात थी। हाइपोथेसिस वही है, कानून वही है जो ये मनमोहन सिंह डॉक्टर के ऊपर अप्लाई किया करते थे, अब अपने ऊपर भी कर रहे हैं। इसमें दोष क्या है? जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था, वही दिन जब तालियां बजाई थी, और भाग जा कोरोना, भाग जा कोरोना, और लगा था कि इनकी थालियों और इनके तालियां बजाने के कारण कोरोना भाग गया। इनको जरूर लगा होगा, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कोरोना विक्टिम की संख्या बढ़ेगी।
अभी क्योंकि आई है बीमारी, अभी तो ये फैलेगी। मैंने कहा था, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस। और अब 21 दिन गुजर जाने के बाद सरकार ने और 19 दिन का लॉकडाउन कर दिया। फिर याद आया, ओहो फसल भी काटनी है, खेतों में गेहूं खड़ी है, इस करके दूसरे दिन कह दिया कि हम कुछ गाइडलाइन देंगे, उसके अनुसार रिलैक्सेशन देंगे थोड़ी। कौन सी रिलैक्सेशन? किसानों को खुशखबरी कि आप फसल काटो जाके, क्योंकि नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कोरोना मारे या ना मारे, अगर फसल बर्बाद होगी तो किसान तो वैसे ही मर जाएगा। तो फसल काटने के वास्ते ये रियायतें दी गई कि प्लम्बर काम करने जा सकते हैं खेतों में। प्लम्बर क्या काम है भाई? इलेक्ट्रीशियन काम करने जा सकते हैं, एसी मैकेनिक काम करने जा सकते हैं खेतों में। एसी मैकेनिक का क्या काम, इलेक्ट्रीशियन का क्या काम, इनको क्यों दी रियायत? जीटी रोड, सड़कों के किनारे ढाबे वाले अपना ढाबा चला सकते हैं, पहले ही चलाने देते। अब काम तो खेतों में करना है, फसल तो खेतों में संभालनी है, किसानों ने संभालनी है। होटल वाले का क्या रोल है इसमें? ये बात। और सरकार की फिलॉसफी हालांकि एक मेरे जैसे आम आदमी के समझने से तो बाहर ही है। अगर लॉजिकली इनसे सवाल पूछे जाएं, दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनीवन ऑन देयर पॉलिसीज। किस पॉलिसी के तहत आप रियायत दे रहे हैं, और जिनको रियायत दे रहे हैं उनका किसानी खेती बाड़ी से रिलेशन क्या है? पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त सरकार को रिलैक्सेशन किसानों के वास्ते याद क्यों नहीं आई, जब देश के अलग अलग हिस्सों में फल उत्पादक, सब्जी उत्पादक, मुर्गी पालन का काम करने वाले और बिक्री का काम करने वाले, दूध का उत्पादन करने वाले, ये सब रिलेटेड तो खेती बाड़ी से ही है, ये बर्बाद हो रहे थे। इनकी फसलें, लोगों ने खेतों के खेत, सब्जियों के सब्जी तैयार, बाजार में मार्केट में जाने के वास्ते तैयार, कोई ग्राहक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, इस करके बेचारों को अपने दिल पर पत्थर रखकर खेतों में हल चलाना पड़ गया। बंद गोभी की फसल बर्बाद हुई, मटर की फसल बर्बाद हुई, गोभी की फसल बर्बाद हुई, टमाटर की फसल बर्बाद हुई, और कौन कौन सी गिने। ये सब इस करके हुआ कि जो शासक है, जो हुक्म देने वाले हैं, वो अनपढ़ हैं, गवार है। उनको ये पता ही नहीं लगता कि उनके किसी हुक्म का किसी तबके पर क्या असर पड़ेगा। और तबका भी कौन सा? जो किसी भी देश का अन्नदाता होता है, किसान। जब लॉकडाउन शुरू किया था तब कोरोना के दो मरीज मर चुके थे और 100 से कम थे मरीज पूरे देश में। अब जबकि ये रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं, और आगे आगे रिलैक्सेशन को इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। और इनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि लोगों के ऊपर जगह जगह गोली चला दें कि चलो अंदर है। तो जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, इनका विवेक भी खराब हो रहा है। अब रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अरे भाई, लोगों को एंटीसिपेटरी मेजर दो, दवाइयां दो, घर घर जाके अपने हेल्थ वर्कर्स को भेजो, वहां पर जाके दवाइयां दे, बुखार की दवाइयां। और एक तो कहते हैं कि इसका इलाज कोई नहीं, फिर कहते हैं कि इतने 100 मरीज ठीक हो गए। झूठ का कोई अंत है? तो आज की इस झूठ भरी गवर्नमेंट को बहुत बहुत सलाम।
आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी अकल से काम लीजिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। यह मत सोचिए कि टीवी वाले अगर कह देंगे कि कोरोना हट गया तो कोरोना हट गया, जाते जाते जाएगा, जाते जाते जाएगा। आज की सरकार, ये कैसी सरकार, हमको समझ नहीं आती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।